बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू करने लगे हैं एमएस वर्ड को सीखना शुरू करने लगे हैं। एमएस वर्ड के अंदर हम सीखेंगे इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका हम इस स्किल को सीखेंगे हम अच्छी तरह। तो इसके लिए सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर एमएस वर्ड होना चाहिए। आप स्टार्ट पे जाएं, यहाँ पे एमएस वर्ड लिखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू में मेरे पास लिखा हुआ एमएस वर्ड। इसको मैं टिक कर लेता हूँ। ये ट्यूटोरियल एमएस वर्ड का, इसमें हम सबसे पहले ब्लैंक शीट ले लेते हैं। ये स्टूडेंट आपके पास एमएस वर्ड सामने है। एमएस वर्ड के अंदर आपके पास अब क्या क्या चीज़ें हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब ये देखें, ये जो शुरू में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, ये हमारे पास होता है टाइटल बार। और ये क्वेश्चन मार्क है, ये मिनिमाइज़ करने के लिए, ये दरमियाना करने के लिए, ये ख़त्म करने के लिए, ये हमारे पास ना टाइटल बार है। जी स्टूडेंट्स, उसके नीचे देखें, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, व्यू, रिव्यू और व्यू। ये हमारे पास टैब्स होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे टैब्स मौजूद हैं। और उसके अलावा इसके नीचे आप देख सकते हैं इन टैब्स के अंदर, जैसे अगर मैं होम पे क्लिक इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये इंसर्ट का रिबन आ जाता है। ये स्टूडेंट्स इंसर्ट का रिबन है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ओपन फाइल आ जाएगा। और होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम के सारा रिबन आ जाता है। रिबन के अंदर क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स हैं। तो क्लिपबोर्ड के अंदर अब फिर कमांड्स हैं, जैसे पेस्ट है, फ़ॉन्ट के अंदर कमांड है, बोल्ड है, अंडरलाइन, इस तरह करके ये हमारे पास सारा रिबन है और उसके अंदर डिफरेंट कमांड है। अच्छा, और ये नॉर्मली ऊपर होता है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें ये ऑप्शन जो है ये सेव का है, ये वाला अनडू का है, ये रीडू का है, और ये आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का है। ये इसको हम नाम देते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है जी, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये आपके पास जो सामने है ये वर्किंग एरिया है। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, ये वर्किंग एरिया है। और ये जो नीचे आप देख सकते हैं इसमें ये हमारे पास आता है स्टेटस बार। इसमें पेज का स्टेटस होता है कि इस पेज में कितने वर्ड आपने ऐड किए हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ, AHMAD। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने ना 5 वर्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है जी, तो आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है एक नेम है, हमने ये वर्किंग एरिया के अंदर नाम इसको ऐड करते हैं। ये 5 वर्ड्स हैं हमारे पास, इसका स्टेटस हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा ओके, ये हमारे पास जूम इन है स्टूडेंट, ये जूम इन है, आप देख सकते हैं। ये जूम आउट है। ये 3 इसके व्यूज़ हैं। वेब लेआउट है जी, ये स्टूडेंट दूसरे वाला है प्रिंट लेआउट है, और ये वाला स्टूडेंट रीड मोड है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे पेज जो है वो प्रिंट लेआउट ही यूज़ करते हैं। तो ये जी हम इसको बिगिनिंग लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक हम एमएस वर्ड को शुरू करेंगे। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए हमने जस्ट इंट्रोडक्शन करवाया एमएस वर्ड का, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज सेकंड लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस वर्ड का। तो इसको हम शुरू करते हैं जी। ये देखें जी, हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक शीट को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम इसका पहला जो टैब है ना फाइल, उसको हम सीखेंगे कि फ़ाइल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो फाइल में आप देख सकते हैं, फाइल में आपके पास आ जाता है
इंफॉर्मेशन, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। तो इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट्स न्यू फाइल को जनरेट करेंगे। हमने न्यू फाइल ले ली है। इस पे मैं यूँ करता हूँ, इस पे मैं कोई सा भी वर्ड लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ इंस्पायर एकेडमी एंड स्कूल। ये एक वर्ड मैंने स्टूडेंट्स लिख लिया है, इंस्पायर एकेडमी एंड स्कूल। अब मैं इसको सेव भी करूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेव हो जाए और नेक्स्ट में मैं इसको किसी वक्त भी दोबारा देख लूँ। इस तरह का आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। तो ये देखिए, आप फाइल पे जाएंगे, स्टूडेंट सेव करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे, कोई सा भी आप इसको चूज़ कर ले। मैं इसको माई डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ। ये MS वर्ड का एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स किस नाम से कर लेते हैं इसको, हम सेव कर लेते हैं वन फाइल। ये वन फाइल से मैंने इसको सेव कर लिया। सेव पे जाएंगे हम। अब ये स्टूडेंट हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं दोबारा अपने सिस्टम में जाऊँगा जहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ है। वहाँ पे मैं इसको देखूँगा MS वर्ड फाइल में। ये देखें वन फाइल, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, ये फाइल अब ओपन हो गई है इंस्पायर एकेडमी एंड स्कूल के नाम से। तो इस तरह हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम इसमें सेव एज है, ये आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का मतलब है कि इसी फाइल को एक से ज़्यादा जगहों पे आप सेव कर सकते हो। तो एक तो ये है सेव एज का, ये काम है। मतलब ये देखें, ये सेव एज है, फाइल तो हमने पहले सेव की हुई है, तो मैं इसको कहीं और भी सेव करना चाहता हूँ। मैं किसी लेट्स F ड्राइव के अंदर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूँगा। तो अब देखें स्टूडेंट, फाइल का नाम वही है। तो अब हम इसको एक तो ये हमारे पास वन फाइल मौजूद है, एक इसको मैंने F के अंदर भी सेव किया वन फाइल के नाम के। हम इसको एक से ज़्यादा जगहों पे सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ स्टूडेंट, अब हम चाहते हैं कि हमारी ये फाइल इम्पोर्टेंट है और इसको हमारे अलावा कोई भी ना देखे। तो उसके लिए क्या किया जाए कि इसको हम ना सिक्योरिटी लगा लेते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। अब पासवर्ड कैसे लगाएंगे, आप जाएंगे स्टूडेंट सेव एज पे, ब्राउज पे जाएंगे और इसको अब हम वन फाइल के साथ वन लिख लेते हैं और साथ में हम इसको टूल्स पे जाएंगे, जनरल ऑप्शन पे जाएंगे, इसका हम स्टूडेंट पासवर्ड रख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूँ 321। ठीक है जी, इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा री एंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो 321 ओके करेंगे 321। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ओके करें, इसको सेव करें दोबारा। अब इस फाइल पे वन फाइल वन पे हमने पासवर्ड लगा दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पासवर्ड लगा हुआ है, इसको आप क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करेंगे हम। अब ये देखें वन फाइल वन हमारे पास सिस्टम में मौजूद है, इसको हम दोबारा ओपन करते हैं तो ये स्टूडेंट देख सकते हैं उसने फ़ौरन ही मैं पासवर्ड मांग लिया है। तो अब हम पासवर्ड एंटर करेंगे 321 ओके 321 ओके। अब देखिए पासवर्ड लगाएंगे तो ये दोबारा वही फाइल हमारे पास सामने आ गई है। तो इस मेथड से हम अपनी किसी भी फाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट हमारे पास सेव एज हो गया। अब आ जाए प्रिंट की तरफ। अब स्टूडेंट प्रिंट में आप देख सकते हैं कि जो फाइल मैंने लिखी हुई है इंस्पायर एकेडमी एंड स्कूल की, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब कितनी कापीज़ हैं, 1 2 3 4 कितनी कापीज़ होंगी हम वो भी बता सकते हैं यहाँ पे। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास ना जो प्रिंटर है ये लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि कौन सा प्रिंटर आपने लगाया हुआ है। फैक्स है, HP है। अब मेरे पास HP लेज़र है, ये मैंने लगाया हुआ है तो ये टिक किया हुआ उसने। सेटिंग्स में देखें कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है उसमें 10 पेजेस हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपने प्रिंट ऑल पे करना है तो ये सारे पेज निकल आएंगे। अगर आप उन 10 पेजेस में कहते हैं मुझे 5वां पेज चाहिए तो आप छठा चाहिए तो ये आप क्लिक ऑप्शन करेंगे प्रिंट करंट पेज तो वो करंट पेज पे निकाल देगा। और ये देखें ये प्रिंट कस्टम प्रिंट है,
कस्टम प्रिंट का मतलब ये है कि कौन सा नंबर दे के आप प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद देखें ओनली प्रिंट ऑड पेजेस हैं और प्रिंट ओनली प्रिंट इवन पेजेस हैं। ऑड पेजेस में लेट्स सपोज मैंने कहा था 10 पेजेस हैं, तो अगर आप इसमें ऑड का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ये निकालेगा 1, 3, 5, 7 और 9। और अगर आप इवन का चूज़ करेंगे ये निकालेगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना इसका ऑप्शन है। अब देखिए वन साइडेड है, यहाँ प्रिंट ऑन बोथ साइड है, ये भी प्रिंटर के अंदर ऑप्शन होता है। अब कोलेटेड और अनकोलेटेड। अब देखिए कोलेटेड का मतलब ये है कि अब मेरे पास जो 10 पेजेस हैं वो निकालेगा तरतीब वाइज ही। मैं इसको अगर कॉपी से देता हूँ 1, तो अगर मैं उसको 1 की कमांड देता हूँ, 1 कॉपी की कमांड देता हूँ, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक निकाल देगा इकट्ठे ही। अच्छा, अगर मैं इसकी कॉपीज़ कहता हूँ 2, तो अब स्टूडेंट ये जो निकालेगा ना कॉपीज़, ये तरतीब से निकालेगा। 1 से 10 तक एक दफ़ा निकालेगा, फिर 1 से 10 तक 2 दफ़ा निकालेगा, 2 कॉपीज़ निकालेगा। और अगर मैं कर देता हूँ अनकोलेक्टेड, इसमें क्या होगा कि अब वो पहला पेज 2 दफ़ा निकालेगा, फिर दूसरा पेज 2 दफ़ा निकालेगा, फिर तीसरा पेज 2 दफ़ा निकालेगा। इस तरह 10 पेज तक वो 2-2 करके निकालेगा, क्योंकि मैंने 2 कॉपीज़ की कमांड दी होगी। ठीक है जी। तो अब देखें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट के अंदर जो आप देख सकते हैं ये सामने है आपकी, ये पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप के अंदर आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो गया है। अच्छा, अब लेटर में देखें, लेटर में इसमें लीगल है, लेटर है। नॉर्मली A4 यूज़ होता है, ये पेज का नॉर्मल साइज़ है। और साथ में देखें इसके इंचेस भी लिखे हुए हैं, 8.27 इंचेस मल्टीप्लाई बाई 11.69 इंचेस। लेटर भी तकरीबन इतना ही है, तो लीगल साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो ये इसके साइज़ हैं। नॉर्मल जो है ये हमारे पास मार्जिनस हैं। नॉर्मली नैरो, नॉर्मल, मॉडरेट, वाइड है, मिरराइड है, ऑफिस मतलब डिफ़ॉल्ट है, तो ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और आखिर में इसका 1 पेज पर शीट, इसमें हम यूज़ करते हैं कि हमें एक पेज पे कितनी शीट चाहिए। देख सकते हैं 2 बनी हुई हैं, 4 बनी हुई हैं, 6 बनी हुई हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट आगे नेक्स्ट में देखिए शेयर है। हमने अपनी जो फाइल है वो किस में शेयर करनी है, ईमेल में, प्रेजेंट ऑनलाइन में, पोस्ट टू ब्लॉग में, सेव टू क्लाउड में, एक्सपोर्ट करनी है। मतलब आप चाहते हो कि इसको PDF में चेंज कर लें। लेट्स सपोज हम इसको PDF में क्रिएट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट देखें आप, ये फ़ाइल हमारे पास आ गई है। इसी फ़ाइल को अब हम डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करेंगे। हम चाहते हैं PDF में आए, तो हम इसको पब्लिश कर देंगे यहाँ पे। यस, तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये मेरी फ़ाइल जो है 151, ये इंस्पायर अकेडमी के नाम से ये PDF में भी चेंज हो गई है। ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया। और इसके अलावा सेव एक्सपोर्ट के अलावा ये अब यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ये अकाउंट है हमारे पास, ठीक है जी। और ये ऑप्शंस हैं कि आप वर्ड ऑप्शन को कैसे देखना चाहते हो, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड लेसन आ गया, जिसमें हमने पहला टैब जो था ना फाइल, उसको सीख लिया कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अभी इसमें हम शुरू करेंगे कि हमारे पास ये जो होम का हमने टैब शुरू किया हुआ है, इसमें हमारे पास ना सेकंड में फ़ॉन्ट आ रहा है। पहले वाला क्लिपबोर्ड था स्टूडेंट्स, ये हम कर चुके हैं। अब हम इसमें फ़ॉन्ट करेंगे। अच्छा जी, अब फ़ॉन्ट करने से पहले ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ना लिख ली हुई हैं। इसको हम पहले कर लेते हैं। इसको ये मैंने होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इनको अब हम देखेंगे 1 बाय 1। अब देखिए ये जो मैंने 4 वर्ड यूज़ किए हुए हैं, इसमें मेरे पास क्या है, मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट में मैं इसको मर्ज़ी का कलर दूंगा, टाइम्स न्यू रोमन दे दूंगा। इसमें मैं इसको एरियल ब्लैक दे दूंगा, ये इसमें चला गया। इसके अलावा बेशुमार एजेंसी FB है, ठीक है। इसका अल्जेरियन है, बेशुमार स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें है। ये आप कोई सा भी इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है।
आप इसमें अब साइज़ चेंज कर सकते हो, मतलब मैं 22 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 24, 26, इसमें कोई सा भी साइज़ हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखें ये नेक्स्ट वाला, ये नेक्स्ट वाले को हम इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं कि जब आप इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से बढ़ा लें। ये देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया, इससे बढ़ेगा और साथ वाले से ये कम होगा, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद देखें ये इसके नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है, इसमें जो आपने सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप इन सेंटेंसेस को आप कैसे देखना चाहते हैं, सेंटेंस केस में देखना चाहते हैं, ये सेंटेंस केस में ऑलरेडी हैं, तो आप इसको लोअर केस में देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं ये सारे के सारे लोअर केस में चले गए हैं। होम भी चला गया, इंसर्ट भी चला गया, पेज लेआउट, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में चले गए। अच्छा, उसके बाद देखें अगर आप अपर सेलेक्ट किया हुआ है आपने, अपर केस को करेंगे तो ये स्टूडेंट सारे के सारे अपर केस में चले गए हैं। ठीक है जी। अब ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, अब आप देखें यहाँ पे ये मैंने वर्ड लिखा हुआ पेज लेआउट, तो पेज में पेज वर्ड जो है इसका पी जो है ये स्टूडेंट बड़ा हो गया है और लेआउट का एल बड़ा हो गया हुआ है। ठीक है जी। तो बाकी आप देख सकते हैं ये हर वर्ड पहले वाला जो है वो कैपिटल हो गया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद देखें सिलेक्ट कर लेते हैं हम सबको। अब ये हमारे पास आ गया जी क्या चीज़, चेंज केस के हमने चारों पांचों ऑप्शन कर लिए हैं, सेंटेंस केस भी, लोअर केस भी, अपर केस भी, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड भी, टॉगल केस भी। ठीक है। अब ये साथ वाला जो हमारे पास है ये क्लियर और फॉर्मेटिंग है कि पीछे अपने जितने भी क्लियर यूज़ किए हैं सबको आप क्लियर कर लें, तो ये अपनी उसी ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट शेप में चला जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले चारों ऑप्शन, इसमें ये चारों हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम इसको यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड का ऑप्शन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ था, ये फ़ॉन्ट को बड़ा करने का ऑप्शन है। तो ये बोल्ड हो गया जी, ये ख़त्म हो गया, ये बोल्ड हो गया। इसको हम इटालिक भी कर सकते हैं, टेढ़ा ये हो गया हमारे पास, थोड़ा सा इटालिक हो गया, ये स्टूडेंट अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन में आप कलर देखें कौन सा चूज़ करना है, ये देखें कलर आप यहाँ पे स्टूडेंट कोई सा भी चूज़ कर लें। ये देखिए मैंने ये वाला कर लिया है। ठीक है जी। अंडरलाइन के अंदर आप 2 लाइनें करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, डॉटेड जैसे ही भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कलर आप देख लो, आप कलर इसमें डार्क यूज़ करना चाहें तो ये डार्क भी हो जाएगा, मतलब ये अंडरलाइन जैसे आपको जौन सी कोई लाइक करते हैं आप वैसे आप इसमें कर सकते हो। अच्छा जी। अब उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया। अब उससे नेक्स्ट में देखेंगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके दरमियान में स्ट्राइक होएगी। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास है ये स्ट्राइक थ्रू आउट है कि हर लेटर के सेंटर में हमारे पास एक लाइन है। ठीक है जी। इसको हम स्ट्राइक लेआउट बोलते हैं। तो अब उसके बाद देखें ये हमारे पास है लिखा हुआ वर्ड है फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ। अब ये स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ST ना ऊपर आए, तो उसके लिए मैं ST को सिलेक्ट करूँगा। और ये देखें ये हमारे पास ना सुपर स्क्रिप्ट है और साथ में सब स्क्रिप्ट है। तो अगर मैं सब स्क्रिप्ट को करूँगा तो ST नीचे चला जाएगा, अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट को करूँगा तो ये ST ऊपर चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका यूज़ है कि सब स्क्रिप्ट और सुपर सब स्क्रिप्ट। ठीक है जी। उसके अलावा स्टूडेंट देखें हम इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा हम इसको अब यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो देखिए आप किस तरह इसको टाइप करना चाहते हैं, ये स्टाइल है, ये है स्टूडेंट, ये वाला है, ये जौन सा भी आप चाहें इसको दे। आउटलाइन देख लें, आउटलाइन कैसी आप चाहते हैं। ठीक है। आउटलाइन है देखिए शेडो में चला रहेगा, ये देख सकते हैं ये स्टूडेंट शेडो में चले गए हैं सारे। इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं आपको आसानी से नज़र आए। अब हम इसमें से ये लाइंस वगैरह ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर हो जाता है, ये चला गया है। अंडरलाइन में हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, नन में चले जाते हैं। ठीक है। अब ये देखें इसका शेडो अब आपको नज़र आ रहा है वाज़े। अच्छा, अब ये देखें आप इस वाले ऑप्शन पे थे, तो अगर हम शेडो ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इसको दोबारा सिंपल में ले आएंगे और इसके अलावा स्टूडेंट रिफ्लेक्शन में लेके आ सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन देख सकते हैं आप, अपर रिफ्लेक्शन है, ये है, कोई सी भी रिफ्लेक्शन आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा
ये देखें जी नंबर हैं इसमें 1 2 3, जैसे इसको लिखना चाहें ये वैसे भी लिखे जा सकते हैं। और इसके अलावा शेडो है, ग्लो देख लें आप स्टूडेंट, ये ग्लो में देखें इसके अराउंड में ग्लो आएगा, ये देख सकते हैं आप, होम के अराउंड में ग्लो आ गया। ओके जी, अब इसके अलावा आप अगर एक सेंटेंसेस में ये देख सकते हैं, इसको एक स्पेसिफिक को आप कलर चूज़ करना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको आप बैकग्राउंड में जो सा मर्जी कलर दे दें, ठीक है जी। ये देखें मैंने इसको ग्रे कलर दे दिया, ठीक है जी। तो इसके अलावा ये साथ वाला देख लें स्टूडेंट, ये हमारे पास टेक्स्ट को हमने कौन सा कलर है, लेट्स सपोज ये देखें ना लिखा हुआ पेज लेआउट, इसके टेक्स्ट को मैं कलर दे देता हूँ जी, ये देखें जी, मैं इसको ये रेड दे देता हूँ कलर जी, ये रेड कलर हो गया। तो ये हमारे पास जी इसका सेकंड जो था फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट का टैब था, फ़ॉन्ट का रिबन के अंदर सेकंड जो है वो ऑप्शन फ़ॉन्ट का है वो हमने किया, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इसमें शुरू करेंगे MS ऑफिस के अंदर हमने शुरू किया हुआ है रिबन को स्टडी करना। तो रिबन के अंदर हमारे पास अब तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो पैराग्राफ का है, पैराग्राफ का ग्रुप आज हम स्टडी करेंगे। तो पैराग्राफ का ग्रुप जो है अभी हम स्टडी करने से पहले ये मैंने कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, होम है, ठीक है, और नीचे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, डिज़ाइन है। ये मैंने स्टूडेंट्स 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं, 4 चीज़ें काफ़ी हैं। अब देखिए इसमें हम यूज़ करेंगे, अच्छा इसमें वैसे हमें एक ना पैराग्राफ चाहिए क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही पैराग्राफ का है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप ना इज इक्वल टू का साइन डालें, इज इक्वल का साइन डालें, लिखें RAND और स्मॉल ब्रैकेट लिखें और फिर ये। तो ये हमारे पास ना स्टूडेंट एक रैंडमली पैराग्राफ आ गया जो कि सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद था। अच्छा अब ये देख सकते हैं आप पहला पैराग्राफ जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब इस पैराग्राफ के अंदर मेरे पास क्या है, इस पैराग्राफ के अंदर ये हमारे पास है अलाइनमेंट है, अलाइन लेफ़्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है और ये जस्टिफाई है। तो मैं देखें अगर ये पहले से ही अलाइन लेफ़्ट हुआ है, अगर मैं ये वाला प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में अलाइन हो गया है, ये वाला देखें ये राइट में अलाइन हो गया है और ये जस्टिफाई है, जस्टिफाई के अंदर ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है, इसमें साइडों पे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो जस्टिफाई मीडियम भी है इसमें, जस्टिफाई हाई भी है और स्टूडेंट इसमें जस्टिफाई लो भी है। तो जैसे आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई में बैलेंस होगा दोनों साइड की तरफ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसमें अलाइनमेंट आ गई है। अच्छा उसके बाद देखिए ये जो पैराग्राफ मैंने पहला चूज़ किया हुआ है, मैं इनके दरमियान स्पेस देना चाहता हूँ, 1.5 देना चाहता हूँ, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें ना इजाफा होता जा रहा है। तो लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको 2 सेलेक्ट करता हूँ और देन मुझे ख्याल आता है कि इसको मैं रिमूव कर दूँ तो मैं रिमूव करूँगा इसको, इसकी जो अलाइनमेंट है तो ये रिमूव भी हो जाएगी जी। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद स्टूडेंट देखें कि ये वाला जो हमारे पास नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये थीम कलर है। जैसे ये देखें ये पहली लाइन है, पहली लाइन के अंदर मैं इसमें ऐसे कर लेता हूँ, इसको एंटर कर लेते हैं। ये जो पहली लाइन है ये वाली, इसको मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। उसको मैं जस्टिफाई भी कर लेता हूँ, सेंटर में कर लेता हूँ। वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प यू टू प्रूव योर पॉइंट। तो ये स्टूडेंट हमने अगर कोई टॉपिक लिखना हो तो उसकी हेडिंग देने के लिए हम ये वाला पैराग्राफ वाली शेडिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब उसके बाद देखें इसके नेक्स्ट में हमारे पास शेडिंग हो गया, अब नेक्स्ट में बॉर्डर है। तो अब स्टूडेंट बॉर्डर के लिए हम देखें इसको सिलेक्ट करेंगे हम सबको और इसको हम ना रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ वर्ड ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज हमने होम शुरू किया हुआ ना,
तो मैं लिख लेता हूँ होम। ठीक है जी, होम के अंदर मेरे पास क्या क्या है, क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड है, इसके अलावा फाउंट है, FO फाउंट है, और स्टूडेंट पैराग्राफ है, पैराग्राफ मौजूद है। इसमें स्टूडेंट स्टाइल्स हैं, ये चीज़ें हमारे पास जो ऑप्शन है होम का उसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें स्टाइल्स को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये मेरे पास ना डिफरेंट ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझे इस तरह नज़र आए, ऐसे मतलब बॉक्स में नज़र आए, ये देखें बॉर्डर में नज़र आए, आउटसाइड बॉर्डर हो, इनसाइड बॉर्डर हो, ठीक है जी, सेंटर में हो, इन मतलब ना हो, तो ये कुछ भी आप इसमें चूज़ कर सकते हो। टॉप बॉर्डर है, लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है इसमें, तो कोई सा भी इसमें ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका तो भी यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो इसके अलावा टेबल आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, व्यू ग्रिड लाइन्स है, बॉर्डर एंड शेडिंग है। इसमें देख लें आप कि आपके पास जो पेज बॉर्डर है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट में करेंगे कि ये पेज बॉर्डर क्या होता है, शेडिंग क्या है, इसकी भी डिटेल हम करेंगे। तो ये हमारे पास ना स्टूडेंट बेसिक सा है कि इसमें हम इसका बॉर्डर कौन सा, राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, तो ये इसमें हम चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट देखें, इसमें इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे ये बुलेट्स हैं, इन बुलेट्स के अंदर आप देखें कि आप इसको ये वाली बुलेट देना चाहते हैं या यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये वाली देना चाहते हैं, जो सी आपको देना चाहते हैं ये वाली दे सकते हैं आप। इसमें आप स्टूडेंट ये वाली, ये कुछ भी इसमें आप यूज़ दे सकते हैं। आप इसमें डिफ़ॉल्ट भी मौजूद होती हैं, यानी कि डिफ़ाइन न्यू बुलेट, तो आप इसमें सिंबल में चले जाएं, इसमें मतलब जो सी आपको अच्छी लग रही है आप वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बुलेट्स। अच्छा, उसके बाद देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट में नंबरिंग भी है, हम इसको ये नंबरिंग दे सकते हैं, ये वाली दे सकते हैं, ये कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है नेक्स्ट में, ये वाला जो ऑप्शन है जिसको हम ना मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं, ये एक्चुअली यूज़ होता है थीसिस वगैरह के अंदर यूज़ होता है, ये बड़ी काम की चीज़ है। तो अगर आप इसको क्लिक कर लेते हो तो ये देखें, ये इसमें डिफरेंट हेडिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, ये वाला स्टाइल चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये वाले में अगर चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए होम जो है, होम के अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास ना मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद टैब दबा दूंगा, तो इस तरह आप देख सकते हैं 1.1 हेडिंग आ जाएगी। अब होम के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, मतलब मैं होम के अंदर लिखता हूँ जी कि इसमें हमारे पास कट पेस्ट भी होता है, ठीक है जी, कट है एंड जी, उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन भी होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा आप अगर इंटर करके पेस्ट के अंदर भी मज़ीद कुछ लिखना चाहें तो आप इंटर करें, उसके बाद टैब दबाएंगे तो ये देखें ना 1.2 पॉइंट आगे सब हेडिंग बनेगी, इसमें आप इसको हेडिंग दे दें स्पेशल पेस्ट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना डिफरेंट कैटेगरीज इसमें बनती जाएंगी। इसी तरह क्लिपबोर्ड पे जब आएंगे इंटर करेंगे और टैब दबाएंगे, टैब दबाना ज़रूरी है, तो देखें इसकी सब हेडिंग बनती जाएंगी। इसी तरह ये स्टूडेंट आप ना ये वाला जो है ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। ये नॉर्मली एमफिल के अंदर, पीएचडी के अंदर स्टूडेंट यूज़ करते हैं थीसिस के लिखने के लिए। अब हम इन सबको रिमूव कर लेते हैं और इनकी जो है वो रिमूव कर लेते हैं, स्पेसिंग भी ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया।
अब हमारे पास ये जो है इसमें 4 चीज़ हम रख लेते हैं, बाकी को ख़त्म कर लेते हैं जी। अब ये देखें, हम इसको लेफ़्ट में सेंटर में करके लेफ़्ट में लाइन कर लेते हैं। ओके जी। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आगे नेक्स्ट वाला जो है डिक्रीज इंडेंट है, इंडेंट। इसको हम पैराग्राफ को फॉरवर्ड की तरफ मतलब मूव करते हैं। ये देखें आप, ये आगे चला गया, ये इंग्लिश मीडियम में ऐसा हम इसको मूव कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के लिए हम लेफ़्ट की तरफ ले जाते हैं इसको। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके पास जो डिक्रीज इंडेंट है मूव करता है पैराग्राफ को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे दोबारा वो रैंडमली पैराग्राफ लेके आता हूँ आपको सिखाने के लिए। = का साइन डालेंगे स्टूडेंट, RAND लिखेंगे और 2 लगा के एंटर करेंगे। ये देखिए, ये पैराग्राफ हमारे पास आ गया। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं ना कुछ जगहों पे स्पेस दूंगा, कुछ जगहों पे टैब दबाऊंगा। ये देखें, ये वीडियो लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने 2 दफ़ा टैब दबा दिया। आगे वर्ड प्रोवाइड्स है, इसके आगे मैंने 1 दफ़ा दबा दिया। आगे लफ्ज़ ए है, इसके आगे भी मैंने 2 दफ़ा टैब दबा दिया। अब तो ये मैंने यहाँ पे 2-3 दफ़ा स्पेस दबा दी है। वे के बाद मैंने स्पेस ज़्यादा दफ़ा दबा दी है। ठीक है जी। इस तरह देखें, ये मैं ना स्पेस 1 दफ़ा दबा रहा हूँ, 2 दफ़ा दबा रहा हूँ। अब होगा क्या जी, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ये पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे पहले वाला, तो आप इसमें क्या करेंगे, ये जो लाइन है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन, इसको हम प्रेस कर देंगे जी। ये देखें, बल्कि हम इसको पहले, इसकी तो बात हम बाद में कर लेते हैं डायरेक्शन की। एक्चुअली मैं इसकी बात करना चाह रहा था। ये देखें जी, अब ये जो हमारे पास है, ये हमें क्या बता रहा है, शो एंड हाइड। शो एंड हाइड ये बता रहा है कि जहाँ पे ये 2 दफ़ा तीर का निशान है, यहाँ पे हमने 2 दफ़ा टैब इंटर किया है। ये 1 दफ़ा टैब है, ये देखें ये 2 दफ़ा टैब है। ये स्पेसिस हैं, ये यहाँ पे मैंने स्पेसिस ज़्यादा दी हैं। और ये जो निशान है, ये स्टूडेंट इंटर को ज़ाहिर करके आपने यहाँ पे इंटर किया है और नया पैराग्राफ शुरू किया हुआ है। अब देख सकते हैं टू मेक, उसके दरमियान में 1 डॉट है। 1 डॉट स्टूडेंट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 1 स्पेस है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो साइन है, जब वो प्रिंट किया जाएगा वो प्रिंट में नहीं आएंगे, ये हिडन ही रहते हैं। ये आपके पास शो हाइड जो है वो डॉक्यूमेंट है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टूडेंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें जो है इस सारे पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसमें अब मैं कुछ वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, और पेज लेआउट, पेज लेआउट। ये मैंने 1 2 3 4 5 वर्ड लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो हमारे पास ऑप्शन है, ये इसको ये बल्कि हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। ये टेक्स्ट को आगे डायरेक्शन देने के लिए यूज़ होते हैं कि आप इसको कितना राइट में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में रखना चाहते हैं। ठीक है जी, लेफ़्ट राइट डायरेक्शन। ठीक है जी, ये आपके पास राइट में चले गए, ये लेफ़्ट में चले गए। ठीक है जी, उसके बाद ये देखिए मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट। इसके साथ ये वाला ऑप्शन है सॉर्ट। ठीक है, इसके वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला शो एंड हाइड, ये हमने कर लिया हुआ है। तो ये वाला देखिएगा ज़रा, सॉर्ट के अंदर हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अगर मैं इसको असेंडिंग में करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें डिज़ाइन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो डी पहले चला जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको स्टूडेंट डिसेंडिंग में करेंगे तो ये देख सकते हैं डिसेंडिंग में चला गया, पी पहले आ गया, इंसर्ट बाद में, ये डिसेंडिंग में चला गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास अब इसमें जो होम का हमारे पास है रिबन, इसके अंदर जो तीसरा हमारे पास ग्रुप था पैराग्राफ का, जिसके अंदर हमने डिफरेंट कमांड्स की थी, वो हमने सीख ली हैं। जी स्टूडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? ठीक है। आज हम एमएस वर्ड का छठा जो है लेसन वो शुरू करने जा रहे हैं। छठा लेक्चर शुरू करने से पहले हम इससे पहले ग्रुप कर चुके हैं क्लिपबोर्ड, फाउंड, पैराग्राफ। ये हम इस रिबन के अंदर 3 जो हैं वो कर चुके हुए हैं। आगे हम इसमें अब स्टाइल करेंगे। स्टाइल हमारे पास लास्ट में रह गया है, अभी हम उसको करने जा रहे हैं। होम के अंदर ये लास्ट हमारे पास ग्रुप है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अब देखिए मैंने ना 3 पेज लिखे हुए हैं। पहले पेज के अंदर मैंने लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। फिर आपने इंटर करते जाना है। इंटर करते करते अब दूसरे पेज पे आ गए हैं। दूसरे पेज पे स्टूडेंट मैंने लिख दिया हुआ है ग्राफिक्स, इन पेज, कोरल, अडोबी लिखा हुआ है। तीसरे पेज पे स्टूडेंट आ जाए। ये मैंने इंटर करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। थर्ड पेज पे हम मैंने होम लिखा, क्लिपबोर्ड, फाउंड, पैराग्राफ। मतलब ये मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे चीज़ें लिख दी हैं। अब हम इसमें करने का जा रहे हैं। अब हम इसमें स्टाइल वाला पैराग्राफ ग्रुप यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ कैसे होगा। तो ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहली वाली हेडिंग हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ना स्टूडेंट यहाँ पे मैं हेडिंग 1, इसके अलावा भी हैं हेडिंग्स 1, हेडिंग 2। ये अब हेडिंग 2 देख सकते हैं। ये मैं इसमें हेडिंग 1 चूज़ कर लेता हूँ। अब सेकंड पेज पे आऊँगा, मैं ग्राफिक सेलेक्ट करूँगा और हेडिंग 1 यूज़ कर लूँगा। थर्ड पेज पे आऊँगा, होम लिखा हुआ है, हेडिंग 1 चूज़ कर लूँगा। अब स्टूडेंट करेंगे क्या, अब यहाँ पे हमारे पास अगर जो वर्ड की फ़ाइल है उसमें 1000 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, तो क्या किया जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हेडिंग्स को। अब हेडिंग में देखें, अब हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे तो हमें अब किसी एक पेज पे जाने की मुश्किल नहीं होगा। हम अगर ग्राफिक्स पे जाना चाहेंगे, सेकंड पेज पे चला गया, ये थर्ड पेज पे चला गया, तो इसमें हमें तमाम पेजेस की हेडिंग आ गई हैं। तो हमारे लिए ये मूव करना पेजेस पे बड़ा आसान है। ये देखें, ये पहला पेज आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जी कि हम हेडिंग्स दे के कैसे हम पेजेस पे मूव कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया। इसके अलावा आप देखें, ये ऑफिस है हमारे पास, जो मैंने लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब ये दोबारा हम फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई नेम इज़ अहमद, तो ये देखिए ये एक नाम लिख दिया मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अहमद की जगह लिखना चाहता हूँ आमर लिखना चाहता हूँ। तो ये देखिए रिप्लेस पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड व्हाट, मैं से कहता हूँ जी कि अहमद को फाइंड करे और इसकी जगह आमर को रिप्लेस कर दे। तो अब आप ये देख सकते हैं इसने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस। ओके, ये देखें, ओके जी, क्लोज। अब ये देखिए उसने क्या किया है, उसने स्टूडेंट आपके सामने आमर को फाइंड किया है और उस अहमद को फाइंड किया था, आमर को रिप्लेस कर दिया था। अब ये देखिए मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिएगा पेस्ट पे। अब ये देखिए ये काफ़ी दफ़ा मैंने लिख दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप इसको ज़्यादा पेजेस पे भी चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब हम यहाँ पे दोबारा इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये 2 पेज मैंने यूज़ किए हैं जहाँ पे लिखा हुआ माय नेम इज़ आमर। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा रिप्लेस पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि ये जो आमर लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये जो आमर लिखा हुआ है AMIR, इसको वो रिप्लेस कर दे किसके साथ, आप सिंपल सा नेम देख लेंगे, असलम के साथ। तो ये स्टूडेंट देखिएगा रिप्लेस ऑल पे जाएंगे हम। अब उसने कहा कि 12 रिप्लेसमेंट है आपके पास, तो हम इसको ओके करेंगे। तो क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं इन तमाम की जगह आमर की जगह असलम आ चुका हुआ है। तो ये रिप्लेस का फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद आप इसमें सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें सिलेक्ट ऑल पे, तो आप देख सकते हैं ये सारे का सारा
टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। इसमें आप फिर इसको डिफरेंट हेडिंग देना चाहें, फ़ॉन्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर जो है कलर चेंज करना चाहें, स्टाइल चेंज करना चाहें, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग के अंदर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। तो बाकी की भी डिटेल अभी हम साथ साथ करेंगे। तो ये स्टूडेंट अभी हमने फिर होम के अंदर जो चीज़ थी स्टाइल एंड जो है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास जो है इंसर्ट का जो टैब है उसमें वो कैसे वर्क करेगा। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट रहेगी हमारे पास और कि जब आप इसमें रिप्लेस वाले में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गो टू का ऑप्शन भी आता है। अब ये देखिए मैंने 2 पेज अभी बनाए हुए हैं, तो मैं अगर 2 लिखूँगा यहाँ पे तो ये क्या करेगा, ये जंप कर जाएगा पेज 2 पे। ये आप देख सकते हैं ये पेज 2 पे आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें ज़्यादा पेजेस पे चले जाते हैं, ये देखें जी, ये मैं 4 पेज तक चला गया हूँ, ये देखें जी। तो अब अगेन हम क्या करेंगे, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, गो टू पे। अब मैं चाहता हूँ जी कि मैं दोबारा पेज 3 पे आ जाऊँ। मैं 3 लिखूँगा और गो टू करूँगा तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये ना पेज 3 पे चला गया। उसमें हमने एक ही कॉपी की थी, और यानी कि इससे हम जिस पेज पे जाना चाहें वो हम जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए छोटा सा लेक्चर ही काफ़ी है। इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास होम का जो टैब है वो कंप्लीट हो गया। उसके अंदर हमने ये पूरा ग्रुप स्टडी किया। जो रिबन के अंदर हमारे पास ग्रुप आ रहे थे, क्लिप बोर्ड का, फ़ॉन्ट का, पैराग्राफ का, स्टाइल का। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इंसर्ट करेंगे जी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।